अ डे इन हिसुई। जब वो विलेज में एंटर करते हैं तो जो प्रोफेसर लेवेंडर होते हैं उन्हें बहुत जोर की लगी हुई होती है, मतलब बाथरूम ऑफ कोर्स। तो वो ऐसे उसके फ्रेंड्स को वहाँ पर रुकने के लिए बोलते हैं और जो प्रोफेसर लेवेंडर होते हैं वो सीधे दौड़ते दौड़ते बाथरूम की ओर भाग रहे होते हैं, मतलब भागते हैं। अब इस उम्र में ज़्यादा कंट्रोल भी तो नहीं होता। अगर पैंट में हो जाती तो क्या होता। ऐश और उसकी फ्रेंड्स आसपास की चीज़ें देख रहे होते हैं। तभी जो एंजल होती है वो एक लड़की से टकरा जाती है और जो एंजल होती है वो उस लड़की से माफ़ी मांगती है। उसके बाद वो लड़की बोलती है, कौन हो तुम लोग, मैंने तुम्हें पहले कभी विलेज में नहीं देखा। तभी ऐश उस लड़की को देख के बोलता है, तुम तो डॉन हो ना, तुम यहाँ पर कैसे। तो वो लड़की बोलती है, एक मिनट रुको रुको रुको, कौन डॉन, मैं किसी डॉन को नहीं जानती। तभी ऐश शॉक हो जाता है क्योंकि वो जो लड़की होती है वो बिल्कुल डॉन की तरह दिख रही होती है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो लोग पास्ट में थे। तभी ऐश अपने आप को इंट्रोडक्ट करता है, मेरा नाम ऐश है और ये मेरा पार्टनर और ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, हम सब प्रोफेसर लेवेंडर के साथ इस विलेज में आए हैं। तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है, ओह मेरा नाम अकारी है, मैं गैलेक्सी टीम की एक इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न की मेंबर हूँ। तभी प्रोफेसर लेवेंडर भी वापस आ जाते हैं। प्रोफेसर लेवेंडर कहते हैं, अकारी तुम यहाँ पर, ये तो अच्छी बात है, इनसे मिलो, ये मेरे नए दोस्त हैं, ये लोग हमारी पोकेडेक्स कंप्लीट करने में मदद करेंगे। प्रोफेसर लेवेंडर बोलते हैं, एस कैप्टन क्लेन तुम सबसे बात करना चाहती हैं। सभी लोग कैप्टन क्लेन से मिलने जाते हैं। लेवेंडर साइड होते हैं और एक औरत जो क्रूज की तरह लग रही होती है वो सामने आई। अगर तुम गैलेक्सी टीम में ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें कल एक ट्रायल पास करना होगा। ऐसे उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, हाँ ठीक है, हम सब ये ट्रायल पास करेंगे। उसके बाद सरीना पूछती है, आज रात हम कहाँ पर रुकेंगे। तो जो क्लेन होती है वो बोलती है, हमारे हेडक्वार्टर्स के बगल में एक छोटी सी जगह है, तुम सब आज रात वहाँ रुकोगे। ऐश ने हाँ में सर हिलाया और सभी लोग डिनर करने के बाद उस छोटी सी जगह पर सोने चले गए। सभी लोग सोने चले गए थे। उसके बाद जो ऐश होता है उसे नींद नहीं आती तो वो विंडो के बाहर देखकर बोलता है, एक और एडवेंचर, सही कहा ना पिकाचू, पता नहीं ये कैसा होगा पर मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ही होगा। चलो पिकाचू, हम इस सफर में अपना बेस्ट देंगे। सुबह होती है, उसको जो अकारी होती है वो ऐश के दरवाजे पे नॉक करती है, ऐश उठो, टाइम हो चुका है ट्रायल का, तुम सब जल्दी चलो। ऐश नींद से उठकर अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, हाँ ठीक है, बस हमें 1 मिनट दो। सभी लोग जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और सीधा हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। कैप्टन क्लेन ने ऐश और उसके फ्रेंड्स को बुलाया और उन्हें ट्रायल के बारे में बताया। उन्होंने स्टार्ली, जिंक्स और वीडो को पकड़ने को कहा और उसके साथ साथ कैप्टन क्लेन ने अकारी को भी उनके साथ जाने को बोला। ऐश बोलता है, चलो टीम, ये हमारा पहला मिशन होगा, चलो इसे साथ में पूरा करें। सब मिलकर ऑब्सिडियन फील्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो 2-2 की टीम बनाएंगे। एक टीम में ऐश और सरीना होते हैं और दूसरी टीम में जियो और एंजल होते हैं। दोनों टीम अलग हो जाती हैं। ऐश ने वीडो को आसानी से पकड़ लिया, लेकिन जो स्टारी होता है उसे पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एंड में जाकर ऐश और सरीना उसे पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ जियो और एंजल जो होते हैं वो लड़ने में बिजी होते हैं और तभी वहाँ पर एक सिंक्स आ जाता है। लेकिन जो एंजल और जियो होते हैं वो एक दूसरे से लड़ ही रहे होते हैं। वो लोग एक दूसरे से बोल रहे होते हैं, मैं इसे पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगी। ऐसा करते करते जो सिंक्स होता है वो वहाँ से भागने लगता है। तभी जियो बोलता है, देखो तुम्हारी वजह से वो सिंक्स भागने लगा, अब हमें उसका पीछा करना होगा, चलो मेरे साथ। और एंजल बोलती है, ये सब मेरी वजह से नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही लड़ रहे थे मुझसे। हाँ हाँ ठीक है, अब हमें उसे पकड़ना होगा वरना वो भाग जाएगा। उसके बाद जो जियो और एंजल होते हैं वो सिंक्स का पीछे करने लगते हैं। थोड़ी देर सिंक्स का पीछे करने के बाद एंजल और जियो सिंक्स को कोपचे में ले लेते हैं। तुम्हें पता है ना कोपचे क्या होता है? अगर नहीं पता तो बता दो, कोने में ले लेते हैं उसे। कुछ भी बोलो, इसका मतलब बहुत गलत निकल रहा है, पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे इस पर। उसको जो एंजल होती है वो सीधा सिंक्स पर पोकेबॉल फेंक देती है, लेकिन जो सिंक्स होता है वो पकड़ में नहीं आता। तब जियो बोलता है, हमें इससे बैटल करके इसे हराना होगा। तभी एंजल बोलती है, तुम पीछे हटो, बच्चों को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, मैं इससे बैटल करूँगी, तुम देखो मेरा कमाल। हाँ हाँ करो करो, मुझे क्या, थोड़ी देर में तो खुद पता चल जाएगा। सिंडिकल यूज टैकल। एंजल जो होती है वो अपनी सिंडिकल को बाहर निकालती है और उसे टैकल का यूज़ करने को बोलती है, लेकिन जो सिंक्स होता है वो उसके टैकल से बच जाता है और फिर वो सिंडिकल पर थंडरस्टॉर्म से हमला करता है। तभी जो जियो होता है वो हंसने लगता है, ओए हंसना बंद कर वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, ऐसा मतलब एंजल बोलती है। ऑफ कोर्स सिंडिकल, अब एम्बर से इस पर हमला करो। एम्बर जो होता है वो सीधा निशाने पर लगता है।
उसके बाद जो एंजल होती है वो उस पर पोकेमोन फेंक देती है, लेकिन जो स्टिंग्स होता है वो पकड़ में नहीं आता। तब जियो और जोर से हंसने लगता है और एंजल को बहुत गुस्सा आ जाता है। हाँ, देख लिया तुम्हारा कमाल, अब मेरी बारी। अमरियन, अभी जाओ क्रिकेट से उस पर हमला करो। क्रिकेट एक सीधा निशाने पर रखता है और जो स्टिंग्स होता है उससे काफ़ी डैमेज होता है। उसका जो जियो होता है वो स्टिंग्स पर एक पोकेमोन फेंकता है और जो स्टिंग्स होता है वो पकड़ में आ जाता है। उसके बाद सभी एक दूसरे से फिर से मिलते हैं और जो एंजल होती है वो अभी भी गुस्सा होती है, तो सरीना पूछती है कि क्या हुआ। उसका जो एंजल होती है वो बताती है, मैं बस स्टिंग्स को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन इस गधे की वजह से मैं कैच नहीं कर पाई। और गधा किसको बोला? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? मैंने तो तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम तो खुद ही पैरालाइज हो गई। कमज़ोर नहीं तो। अगर तुमने मुझे दोबारा कमज़ोर बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। उसके बाद सरीना बोलती है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, हमारा मिशन पूरा हो चुका है, अब हमें वापस चलना चाहिए। वापस हेडक्वार्टर पहुंचकर लेने ने एज और उसके फैंस को इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में ऑफिशियली ज्वाइन करने की परमिशन दी और उन सबको एक यूनिफॉर्म दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल होती है। एस बोलता है, वाह ये यूनिफॉर्म कितनी अच्छी लग रही है। और इसी के साथ जो एस और उसकी फैंस है उनका नया एडवेंचर शुरू हो जाता है। एस बोलता है, न्यू एडवेंचर, हम आ रहे हैं। अगले दिन अकारी एस और उसके फ्रेंड्स को विलेज में घुमा रही थी। एस और उसके फ्रेंड्स विलेज में घूम रहे थे। हिसुई रीजन का ये गांव जहां लोग पुराने ज़माने की तरह जीते थे, अपने आप में एक अलग ही माहौल रहता था। एस के लिए सब कुछ नया था, लेकिन उसका दिल अभी भी एडवेंचर के लिए तैयार था। जब वो विलेज के एंट्रेंस पर पहुँचे, एक इंसान उनकी तरफ आया। उसके रंग गोरा था, बाल लंबे और सुनहरे थे और उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। उस इंसान ने अपने आप को इंट्रोडक्ट करते हुए कहा, हे तुम लोग नए हो विलेज में, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम सब वही हो ना जो आसमान से गिरे थे। ऐश उसकी तरफ देखा और तुरंत ही पहचान गया, तुम तो वोलो हो ना, हमने फ्यूचर में बैटल की थी। तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने तुमसे बैटल की थी? मैं तुम्हें नहीं जानता, आखिर तुम हो कौन? वोलो ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हिसुई रीजन है, यहाँ वक्त और किस्मत का खेल अलग ही होता है, लेकिन मुझे लगता है तुम पोकेमॉन बैटल में काफ़ी अच्छे होगे, मुझे अभी तुमसे बैटल करनी है। ऐस बोलता है, मालूम नहीं क्यों पर ये कुछ खास होने वाला है। पिकाचू तुम तैयार हो? पिकाचू बोलता है, पिकाचू अपनी टेल से बिजली की चिंगारी निकालते हुए अपने जोर दिखाता है। वोलो अपनी पोकेबॉल उठा के बोलता है, तो चलो ऐस देखते हैं आज कौन जीतेगा, तुम्हारी फ्यूचर की स्किल्स या मेरी हिसुइन के एंशियंट मूव्स। बैटल शुरू होती है और इस तरह ऐसा उसके फ्रेंड्स का नया एडवेंचर हिसुई रीजन में शुरू होता है। बहुत सारे एडवेंचर उनका इंतजार कर रहे हैं, नए पोकेमॉन और नए दोस्तों के साथ। क्या ऐसा उसके फैंस उनकी वर्ल्ड में वापस आ पाएंगे? ये तो कई समय सीरीज में आगे जाके पता चलेगा।